चौधरी चरण सिंह जी को हम लगातार 87 के बाद ये मांग कर रहे थे कि भारत रत्न दिया जाए, और कई प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने नहीं दिया। उनका ना देना और मोदी जी को उनका भारत रत्न देना कहीं ना कहीं हम लोगों के मन को पिघलाने का काम हुआ। आरएलडी चौधरी चरण सिंह के सिद्धांतों पर और एक ताकत को लेकर लड़ रहा है, एनडीए को जिताएगा। मैं तो इस शक्ति को जानता हूँ। राष्ट्रीय लोकदल के महामंत्री त्रिलोक त्यागी जी हमारे साथ हैं। कई लोगों की यहाँ पर ज्वाइनिंग हुई है, अलग अलग पार्टियों से यहाँ पर कई नेता यहाँ पर आरएलडी को ज्वाइन किए हैं, और आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर हुजूम उमड़ा हुआ है, और सब लोगों ने ज्यादातर यहाँ पर समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सब ने यहाँ पे लगभग ज्वाइनिंग की है, और त्रिलोक त्यागी जी ने ज्वाइनिंग करवाई है। त्रिलोक त्यागी जी, जब हम आपसे मिले थे तब आप आरएलडी में थे, अब एनडीए में शामिल हैं। देखिए, सबसे पहले तो वजह पूछूंगा कि एनडीए में आने की वजह क्या है? देखिए, एनडीए में हम इसलिए आए कि चौधरी चरण सिंह जी इधर आ जाओ यार, ये नया काम। देखिए, ये पूरा उत्सुकता है यहाँ पर लोगों की, और देखिए व्यवस्था बनवाने में लगे हुए हैं। हाँ जी, बताइए। देखिए, ऐसा है कि चौधरी चरण सिंह जी को हम लगातार 87 के बाद ये मांग कर रहे थे कि भारत रत्न दिया जाए, और कई प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने नहीं दिया। कई प्रधानमंत्री ऐसे हैं कि जिन्होंने चौधरी चरण सिंह जी के साथ काम किया, उनके जूनियर रहे। उनका ना देना और मोदी जी को उनका भारत रत्न देना कहीं ना कहीं हम लोगों के मन को पिघलाने का काम हुआ, और हमने फिर ये तय किया कि हम एनडीए के साथ जाएंगे। और आपसे मैं कह रहा हूँ साफ तौर से कि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सब जगह एनडीए को, जहां जहां हमारा प्रभाव है, राजस्थान, जहां भी जयंत चौधरी लोकदल का प्रभाव है, एनडीए को जिताएंगे। लेकिन पिछले मुकाबले देखा जाए, अगर पिछले चुनावों के मुकाबले, तो इस बार आरएलडी में ज्वाइनिंग काफी ज्यादा हुई है। देखिए, आरएलडी में लोगों का रुझान बढ़ रहा है। ये राकेश त्यागी जिला पंचायत के मेंबर रहे, दूसरे मेंबर और थे, अभी जिला पंचायत के कहाँ चले गए वो भी थे, और विनय प्रधान है, ये संजय सलीम है जी, ये हैं, ये तमाम लोग हमारे पर प्रधान हैं। आज करीब 50 प्रधान, ये तमाम लोग प्रधान लोग खड़े हैं, ये ज्वाइन किया है, और ये सब हमारे जिलाध्यक्ष मतलूब भाई की मेहनत का परिणाम है और जयंत चौधरी के आकर्षण का परिणाम है। आपको क्या लगता है कि पिछली सरकारों ने क्यों नहीं दिया था भारत रत्न? अब वो तो सचिन तेंदुलकर को दिया कांग्रेस ने, उसका मैं सम्मान करता हूं। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न थे, पर चौधरी चरण सिंह को ना देना मेरी समझ में नहीं आता। तो मुझे बहुत तकलीफ थी कि चौधरी चरण सिंह जैसे महापुरुष को भारत रत्न ना देना, मुझे तकलीफ थी। क्या लग रहा है, वजह क्या थी, क्यों नहीं दे रहे? पता नहीं क्या था कि कांग्रेस ये सोचती नहीं थी। उन्होंने तो नरसिंह राव को नहीं दिया। अब बताओ, नरसिंह राव जो आर्थिक क्रांति के जनक थे, अगर नरसिंह राव प्रधानमंत्री ना बनते तो आप पे अरबों खरबों रुपए आप पे था, आपका सोना गिरवी हो गया था, तनख्वाह दी नहीं जा रही थी। जिस नरसिंह राव ने आर्थिक उद्धार किया देश का, उसको नहीं दिया। तभी तो कांग्रेस वालों से पूछना पड़ेगा, मैं तो इसको कुछ नहीं कह सकता। राहुल गांधी अभी न्याय यात्रा में, और एक शक्ति की बात करी, उन्होंने कहा है कि हमारा जो चुनाव है वो हम ना भाजपा से लड़ रहे, ना नरेंद्र मोदी से लड़ रहे, लेकिन एक शक्ति से लड़ रहे हैं। वो किस शक्ति की बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? अब एक बात तो राहुल गांधी बताएंगे, पर हम आरएलडी चौधरी चरण सिंह के सिद्धांतों पर और एक ताकत को लेकर लड़ रहा है, एनडीए को जिताएगा। मैं तो इस शक्ति को जानता हूँ। हम एनडीए को जिताएंगे एनडीए को। किस तरीके की शक्ति का प्रयोग करेंगे? हम सब इकट्ठे होंगे, हमारे अध्यक्ष बीजेपी के अध्यक्षों से कोऑर्डिनेट करेंगे, हमारा एक एक कार्यकर्ता ब्लॉक लेवल पे, ग्राम लेवल पे कोऑर्डिनेट करेगा और बीजेपी को जिताने का काम करेगा। बागपत और बिजनौर को आपको मिला गया है, वहाँ पर प्रत्याशी घोषित। देखिए, बागपत और बिजनौर तो दोनों हमारी पहले परंपरागत सीट है, वहाँ तो हम जीत ही रहे हैं। बाकी पूरे हम उत्तर प्रदेश में एनडीए को कामयाब कराने में मदद करें। मुजफ्फरनगर में हरेंद्र मलिक हैं समाजवादी पार्टी से, और संजीव बालियान हैं जिन्होंने चौधरी अजीत सिंह को हराया था चुनाव। अब उनके पक्ष में आप वोट मांगेंगे? देखिए, ऐसा है कि हम किसी व्यक्ति के पक्ष में वोट नहीं मांग रहे हैं, हम एनडीए के लिए वोट मांगेंगे। व्यक्ति बहुत, अब जैसे आज राजकुमार सांगवान और चंदन चौहान एक निमित्त मात्र हैं, वो आरएलडी को वोट मांगा जा रहा है। वोट हम एनडीए के लिए मांगेंगे। ये है, व्यक्ति विशेष हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। व्यक्ति कौन है वो महत्वपूर्ण नहीं है, हम एनडीए को जिताने का काम करें। कमल का फूल महत्वपूर्ण है आपके लिए? नहीं, हमारे लिए नल महत्वपूर्ण है। ये आपने कैसे कह दिया? हमारे लिए एनडीए महत्वपूर्ण है, नल महत्वपूर्ण है। मेरे लिए तो नल बहुत महत्वपूर्ण है और एनडीए महत्वपूर्ण है, चूंकि हम उसमें है। पहले जब आपसे मुलाकात हुई थी, जब मैंने आपसे बात करी थी, तो आपने कहा था कि हमारे सियाराम हैं, उनके जय श्री राम है। हाँ। दोनों में फर्क बताया था। देखिए, अब आपके कौन है? देखिए, हमारे तो आज भी सियाराम है। सियाराम ने सब जग जानी। हमारा तो गांव का आदमी, हमारे घरों में खेत में हल चलाते हैं लो राम का नाम, राम राम साहब,
हम तो राम राम साहब वाले हैं, हम कहाँ बदले हुए हैं? हम तो गांधी के राम वाले हैं, केशवर अल्लाह तेरे नाम। हम लोग दल कहीं, अरे एनडीए से गठबंधन का मतलब ये थोड़ी है हमारी पार्टी अलग है उनकी पार्टी अलग है, हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और एनडीए की सरकार बनाएंगे, ये हमारा अब भी उद्देश्य जय श्री राम बोलेंगे अब आप? है। जय श्री राम से मतलब जय श्री राम, राम राम बोलना, सिया राम बोलना, जय श्री राम बोलना, सब एक ही माने हैं उसके माने अलग नहीं है। बागपत में आरएलडी की एक नेता थी, उन्होंने मोदी के जयकारे नहीं लगाए तो उनको हटा दिया कि क्या? अच्छा, ऐसा उन्हें हटाने उन्होंने छोड़ा, अभी थोड़ा समय लगेगा कार्यकर्ताओं को समन्वय में, और कार्यकर्ताओं को समझना चाहिए जब राष्ट्रीय नेतृत्व ने, हमारी मेन बॉडी ने एक फैसला करके एनडीए में जाने का फैसला कर लिया तो कार्यकर्ताओं को अपना मन बनाना चाहिए उसी तरह का। और एनडीए में हमको पहली दफा नहीं गए, सबसे पहले चौधरी चरण सिंह जी ने 83 में गठबंधन किया था, अटल बिहारी भाजपा के अध्यक्ष थे। उसके बाद अजीत सिंह जी ने और राजनाथ सिंह ने 2002 में किया था। उसके बाद 2009 में अजीत सिंह जी और अडवाणी जी ने किया था, और अब जयंत चौधरी और नड्डा ने और मोदी जी ने किया। तो आप बीच बीच में कहाँ चले जाते हो? कहाँ चले जाते हैं? हम तो आजाद हैं, आजाद पंछी है, जहाँ चाहते हैं उस पेड़ पे बैठते हैं। हम लोकदल चलाते हैं, लोकदल को मजबूत करते हैं, हम लोकदल में हैं, कहीं नहीं जाते। मैंने आंख लोकदल में खोली है, लोकदल बना रहा हूँ, कहीं नहीं जाते हम। जो हमसे दोस्ती करना चाहता है उसके गुण दोस्त के आधार पर हम दोस्ती कर लेते हैं। तो इस बार मजबूती से चुनाव लड़ाएंगे? हाँ, जिताएंगे, बिल्कुल निश्चित है। इंडिया 400 पार का जो नारा है वो बुलंद हाँ, होगा? वो तो 4 तारीख को पता चलेगा, पर हम जिताएंगे। जहां जहां लोकदल का एक एक कार्यकर्ता, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, जहां भी है वो एनडीए को जिताएगा। आखिरी सवाल, अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि एनडीए को हटाओ, ये देश तोड़ रहे हैं, देश विरोधी बातें कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना है? ठीक है, अखिलेश यादव की अपनी सोच है, वो भी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, समाजवादी विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, वो अपना कह सकते हैं, वो कोई भी आरोप लगा सकते हैं। हम इस वक्त एनडीए में हैं, इसलिए हम एनडीए की बात करेंगे और आरएलडी की बात करेंगे। सनातन धर्म के जो विरोध में रहते हैं उनका वो पक्ष लेते हुए नजर आते हैं, कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य थे, तो जब वो सनातन विरोधी बातें करते थे तो उनके खिलाफ कुछ ऐसा स्टैंड नहीं लिया उन्होंने। अब जो मेरठ की अगर बात करें तो मेरठ हापुड़ लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने जो प्रत्याशी घोषित करा भानु प्रताप सिंह, वो भी कहीं वीडियो वायरल हो रही है उनकी, वो मंदिर तोड़ने की बात करते हैं, तो देखिए ऐसा, ना तो मैं मंदिर तोड़ने का समर्थक हूँ, ना मैं मस्जिद तोड़ने का समर्थक हूँ, ना मैं गुरुद्वारा तोड़ने का समर्थक हूँ। सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। रहा सवाल ये कि सनातन में लाखों करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोग इस्लाम में हैं, हमें सबका सम्मान करना चाहिए। ये स्वामी प्रसाद मौर्य को और किसी को अधिकार नहीं है किसी के धर्म पर हमला करे। मैंने पहले कहा था, मैंने एक प्रेस में यहाँ कहा था और आज फिर कह रहा हूँ कि हम गीता का भी सम्मान करते हैं, रामायण का भी करते हैं और संविधान का दोनों के बराबर सम्मान करते हैं। जो भारतीय संविधान है उसका भी उतना ही सम्मान करते हैं जितना गीता रामायण का। मैं ना रामायण के विरोध में बोलूंगा, ना गीता के विरोध में बोलूंगा, ना बाइबल और कुरान के विरोध में बोलूंगा, पर एक संविधान की किताब है उसका भी हम बराबर सम्मान करते हैं। अखिलेश क्यों नहीं कर रहे हैं? अब अखिलेश जी से बात करिएगा, अखिलेश जी हमारे बहुत अच्छे मित्र, तो मैं नहीं कह सकता, हम मुलायम सिंह हमारे बड़े कहना तो यही चाह रहे थे आप? नहीं, मित्र तो इसलिए हो सकता, बहुत छोटे हैं मेरे से। उनके पिताजी पार्टी के अध्यक्ष थे, मैं युवा लोक दल का अध्यक्ष था, मैंने 3 साल उनके साथ काम किया, मुलायम सिंह जी के साथ। तो वो ठीक है, रिश्ते में हमारा, हमसे जरूर उम्र में छोटे होंगे पर किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब जयंत चौधरी, मैं यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट था जब उनका जन्म हुआ, और आज मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो वो सम्मान तो रहेगा ना। तो क्या वो सम्मान जयंत चौधरी और अखिलेश यादव या राहुल गांधी के लिए सदैव रहेगा मेरा। तो ये आजाद पंछी जो है क्या दोबारा भी जा सकता है कि समाजवादी पार्टी के पास? वो आपसे बात करके बताऊंगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ त्रिलोक त्यागी जी, जिनका कहना है कि इस बार एनडीए को मजबूत किया जाएगा और जो 400 पार का नारा एनडीए ने दिया है उसको मजबूताई से चुनाव लड़ाते हुए जरूर हासिल करेंगे। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।